1999 कारगिल युद्ध विजय से गंगा सेवा निधि द्वारा अमर शहीदों की पुण्य स्मृति में आकाशदीप संकल्प का विस्तारीकरण एवं राष्ट्रीय रूप दिया था। संस्था द्वारा भारत के अमर वीर योद्धाओं की स्मृति में संपूर्ण कार्तिक मास आकाशदीप जलाया जाता है। गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को समर्पित भव्य देव दीपावली महोत्सव के साथ ही आकाशदीप का समापन किया जाता है तथा भारत के अमर वीर योद्धाओं को भागीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया जाता है। काशी में सदियों से गंगा घाटों पर अपने पूर्वजों की स्मृति में उनके स्वर्गलोक की यात्रा के मार्ग को आलोकित करने के लिए आकाशदीप जलाने की परंपरा रही है। 1999 के कारगिल युद्ध ने गंगा सेवा निधि को इस बात के लिए प्रेरित किया कि अतीत से लेकर आज तक के समस्त वीर योद्धाओं की स्मृति में आकाशदीप जलाकर अपनी भावांजलि दी जाए और इस भाव ने काशी की सदियों पुरानी आकाशदीप की परंपरा को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है, जो इस वर्ष रजत वर्ष के रूप में मना रहे हैं। आकाशदीप कार्यक्रम का प्रारंभ दशाश्वमेध घाट पर हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ गणपति वंदना व देशभक्ति गीत से किया गया। गंगा सेवा निधि के संस्थापक स्मृति शेष पंडित सत्येंद्र मिश्र को श्रद्धा सुमन अर्पित कर हुआ। इस अवसर पर गंगा सेवा निधि के सुशांत मिश्र, अध्यक्ष सुरजीत सिंह, सचिव आशीष तिवारी, कोषाध्यक्ष एवं पंडित इंदु शेखर शर्मा सहित समस्त सदस्यों ने अमर वीरों को नमन करते हुए अतिथि वृंद का स्वागत किया। वीर शहीदों के साथ ही प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति एवं समाजसेवी स्वर्गीय रतन नवल टाटा को उनके महत्वपूर्ण समाज कार्यों को देखते हुए संस्था द्वारा इस वर्ष संपूर्ण कार्तिक मास आकाशदीप के माध्यम से नमन किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में अशोक तिवारी, मेयर वाराणसी रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रोफेसर रेवती साकलकर एवं तबला संगीत प्रीतम मिश्र, हारमोनियम संगीत पंकज मिश्र ने प्रस्तुति देकर शहीदों को नमन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हनुमान यादव, सुरजीत, आशीष तिवारी, पंकज अग्रवाल, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, पंडित इंदु शेखर शर्मा, अरुण अग्रवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। गंगा सेवा निधि विगत 3 दशक से पुण्य सलीला भगवती गंगा और विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी के आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एक साइड से लोग ध्यान देना बैठे कधी एक ना तुम ठीक जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिठा दी। किया गया है, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में एक अलग किस्म का कार्यक्रम अपने शहीदों को याद करना, वो भी 32 साल से लगातार। और मेरा अपना मानना है कि जो वो अपने शहीदों को याद नहीं करती है वो जिंदा कम नहीं होती। आज अगर हम सुरक्षित हैं तो आप कल्पना करिए सियाचिन और बॉर्डर पे जो फोर्स हमारे रक्षा के लिए
0 माइनर डिग्री में काम करती है, माइनस 10, 15, 20 डिग्री, वो किसके लिए काम करते हैं? देश सुरक्षित। आज अगर हम सुरक्षित है और इतना आनंद से पूरा देश चल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे फौज का है। और मैं फौज को गंगा सेवा निधि लगातार 32 साल से एक परंपरा बनाए हुए, उस परंपरा को लगातार चलाना, शुरुआत कोई भी कर सकता है, लेकिन उसकी लगातार एक परंपरा को कायम रखना मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होती है। और आज हम जब विवाह याद करते हैं, वो अगर इतिहास पढ़ते हैं तो पूरे देश में हमेशा युद्ध हुआ है, और युद्ध में लेकिन हमारे पूर्वज थे, हमारे जो वीर थे, हमारे जो महानायक थे, हम इतिहास में कहीं उनका पढ़ते नहीं, या हमें पढ़ाई नहीं जाता है। वो 800 कुछ साल से जब मुसलमान हमारे देश में आए, तब से लेके स्वतंत्रता तक कितने पता नहीं कितने क्रांतिकारी शहीद हुए, पुलिस की गोली से फांसी को हुआ, लेकिन कहीं उनका जिक्र नहीं किया जाता। और जो आने वाली पीढ़ी है उसको अपने इतिहास के बारे में जानकारी बहुत नहीं। अगर आप पूछिए तो कौन क्रांतिकारी हमारे जो स्वतंत्र 1947 के पहले किसका कितना योगदान था, कोई हमारे पास कोई डाटा नहीं। आज हजारों लाखों लोग देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए, गोली खाए, फांसी की सजा पर चढ़े। और मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक दिल्ली में शहीदों का स्मारक बनाया, अपने बच्चों को हमें जरूर लेके जाना चाहिए। 1965 का युद्ध हो, 1971 का हो या कारगिल युद्ध हो, आज हम जम्मू कश्मीर से लेके चाइना तक जितने हम लड़ाई लड़े हैं, उसमें पुरुष का कितना बड़ा योगदान हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें फिर से अपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो जवान है, जो अधिकारी है, जो हुआ है, हमें लगता है अलग से कोर्स बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। मैं गंगा सेवा निधि को बधाई देना चाहता हूँ, इतने शानदार तरीके से ये काम करते हैं। और एक परंपरा इन्होंने जो चालू किया था, आज बनारस के अगर कोई बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आता है, संकट मोचन दर्शन करने आता है, मुझे लगता है कोई भी बनारस का पर्यटक आता है उसमें गंगा आरती जरूर देखता है। उसका प्रेम केवल इस गंगा सेवा निधि के लोग होता है। और आज भी इतना बड़ा आयोजन निःशुल्क कोई नहीं कर सकता, किसी से रुपया चंदा मांगा जाता हो। आप आइए, बैठिए, और इस संस्था जो है उनको जितना सम्मान, जितना भरोसा देती बधाई देता है। मैं सुशांत काशी की, उनकी पूरी हनुमान, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। ये परंपरा लगातार बनाए रखें आप। हम लोग जैसे लोगों को जहाँ जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। और मैं क्या, समाज का जितने लोग हैं काशी के, सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का ये जो भव्य और दिव्य कार्यक्रम गंगा सेवा निधि के द्वारा शहीदों की याद में आयोजित किया जा रहा है, ये अपने आप में उस समाज की एक जागरूक सोच और उस समाज की कृतज्ञता उन शहीदों के प्रति ये दर्शाता है। मैं एनडीआरएफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ गंगा सेवा निधि संस्था का, कि उन्होंने इस मौके पर इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है और एक संदेश दिया है उन सभी माताओं बहनों के लिए जिनके परिवारों ने अपने स्वजन देश की सुरक्षा के लिए खोए हैं। और ये इस चीज़ का द्योतक है कि समाज और जो हमारे शहीदों के परिवार हैं वो साथ साथ हैं, और इस तरीके के आगे भी कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे तो आने वाले लोगों के लिए, जो हम सब लोग जैसे कार्मिक जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणा का काम करेंगे और एक संतोष का भाव उत्पन्न करेंगे।